जो हम ले आए हैं एविडेंसेस जो हमें हासिल हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं, उनका एनालिसिस हम डिटेल में कर रहे हैं। उससे कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसे और डेवलप कर रहे हैं। एस्मा के संबंध में एग्जैक्टली हमारी अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वो एस्मेटिक थे या नहीं, परंतु वो इनहेलर्स का उपयोग करते थे। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और हर चीज को हम वेरीफाई दूसरे एंगल से कर रहे हैं। साध्वी प्रेमवैसा की मौत को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस बात का इंतजार है कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या है। लिहाजा एसआईटी की चीफ एसीपी छवि शर्मा बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैम, एक सप्ताह हो गया है, कहां तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची? क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो कुछ अभी तक क्लू लगा है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन इसके पीछे कसूरवार है? देखिएगा, 28 तारीख की शाम की ये घटना है जिसपे 29 तारीख को मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था और उसके एक दिवस बाद जब हमें पोस्टमार्टम के जो सैंपल्स अग्रेषण हेतु प्राप्त हुए वो हमने फॉरवर्ड किए हैं दूसरी एजेंसीज में। इसी दौरान हमारी एसआईटी द्वारा टेक्निकल एविडेंस जो है वो संधारित किए गए हैं। कुछ जो हम ले आए हैं एविडेंसेस जो हमें हासिल हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं, उनका एनालिसिस हम डिटेल में कर रहे हैं। उससे कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसे और डेवलप कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो नई इन्फॉर्मेशन और हम जो चाही गई है वो हम वेट कर रहे हैं कि हमें प्राप्त हो। साइबर एविडेंसेस जो हैं वो भी हम देख रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट वगैरह को लेके कुछ कंफ्यूजन था, उस बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इसके अतिरिक्त घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनके बयान लेखबद्ध किए जा रहे हैं। अगर कोई और चीज आ रही है सामने तो उसको क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। जी, नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको डेवलप आप कर रहे हैं। आश्रम में वापस से एफएसएल की टीम ने जाकर सैंपल्स कलेक्ट किए थे, उसके पीछे क्या कारण रहा? देखिएगा, मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए अति आवश्यक हो जाता है और जनरली भी एज अ प्रैक्टिस हमारी जो एसओपी है, कोई भी एविडेंस जो है वो अनअटेंडेड नहीं रहे, इसलिए एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में उसका संकलन किया जाता है। यदि लगता है कि उसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है तो उसे प्रिजर्व किया जाता है और इस हेतु ही टीम दोबारा एसआईटी की मौजूदगी में और एफएसएल की मौजूदगी में वहां पर हम लोग गए और हमने पुनः साक्ष्य संकलन करके उस जगह को वापस से सिक्योर कराया है। जी, सभी साक्ष्य संकलन करने की बात आप कर रही हैं। जो भोजन का सेवन किया साध्वी प्रेमवैसा ने, जो दाल खाई, क्या उसके भी सैंपल्स लिए? जो भी हमारी जानकारी में चीजें आई हैं, जो उन्होंने यूज की, जो उन्होंने खाई पी, इस सब संबंध में जो भी हमें प्राप्त हुआ मौके से, वो सब हमने जो एसओपी है उसके हिसाब से प्रिजर्व किया, कलेक्ट किया, प्रिजर्व किया और आगे फॉरवर्ड किया। अब तक की जांच में इस प्रकार की जानकारी सामने आई है कि साध्वी प्रेमवैसा एस्थमेटिक हिस्ट्री उनकी रही है? एस्मा के संबंध में एग्जैक्टली हमारी अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या वो एस्मेटिक थे या नहीं, परंतु वो इनहेलर्स का उपयोग करते थे। इसका कंफर्मेशन है क्योंकि घर से इनहेलर मिले हैं। साथ ही उनके पिताजी द्वारा बताया गया कि वो इनहेलर का उपयोग कर रहे थे। जी मैम, उनके फोन भी आप लोगों ने रखे हैं अपने पास में, लेकिन एफएसएल के पास जांच के लिए नहीं भेजे फिलहाल। देखिएगा, फोन्स जो हैं उनसे अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, तो उस समय वो फोन जो है वो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए एक न्यूट्रल व्यक्ति जो एग्रीड था दोनों पार्टीज के द्वारा, उनके पास रखवाए गए और पूरा बकायदा चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए उन्हें जो फोन का जो ओनर है, जो ऑपरेट करते थे उस डिवाइस को, उनकी मौजूदगी में ही खुलवाया जाएगा या उनकी गार्डियनशिप में ही खुलवाया जाएगा और चेक किया जाएगा। इस प्रकार की अपुष्ट जानकारी भी मिली कि पासवर्ड्स कंफर्म नहीं हो पा रहे, इस वजह से फोन का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। ये तथ्य बिल्कुल निराधार है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, आप लगातार वो जो लोग आखिरी समय में साध्वी प्रेमवैसा के संपर्क में रहे, चाहे वो कंपाउंडर हो या उनकी फैमिली मेंबर्स हो, उनसे लगातार आप लोग तफ्तीश भी कर रहे हैं और उनको बुला भी रहे हैं। अब चूंकि एफएसएल की रिपोर्ट आने में समय लग रहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिन लोगों से पूछताछ हो गई है, क्या एफएसएल रिपोर्ट आने से पहले फिर से उनको बुलाएंगे? बिल्कुल, जब भी जानकारी मिलेगी कोई नई या हमें लगेगा किसी के बयानों की आवश्यकता है, किसी से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, उन्हें बुलाया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा। मीनवाइल जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती, मेडिकल बोर्ड की फाइनल ओपिनियन नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत गहनता से सभी पहलुओं पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कहीं पे भी रुका है उसके अभाव में।
इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और हर चीज को हम वेरीफाई दूसरे एंगल से कर रहे हैं। इस घटना के जो भी प्रमुख किरदार रहे हैं उनके बयान आप लगातार ले रहे हैं, उनके बयान कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज छुपाई जा रही है या फिर बयान बार बार बदले जा रहे हैं? अब तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। और रविवार को जब आश्रम दोबारा एफएसएल की टीम के साथ गए थे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर कुछ सबूत मिटाने का प्रयास हुआ है या फिर क्लीनिंग की प्रोसेस की गई हो? ऐसी कोई भी चीज अभी तक प्रतीत नहीं होती। एसआईटी चीफ एसीपी छवि शर्मा जो कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो, इसके लिए लगातार गहनता से जांच जारी है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।